कहानी मंगलपुर गांव। यह गांव जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, हर बरसात के मौसम में एक अजीब सी बेचैनी में घिर जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब भी विजय महादेव के मंदिर के पास स्थित झरने का पानी बहने लगता है, तब गांव के लोगों पर एक अभिशाप का साया मंडराने लगता है। बरसात की रात जब बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, गांव के दो युवा लड़के अर्जुन और वीर अपने दोस्तों के साथ एक पुराने टहने पर बैठे थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह झरने की कहानी तो महज एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वीर ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिख रही थी। गांव में लोग कहते थे कि इस झरने का पानी अपनी ताकत के साथ प्राचीन शक्ति को भी जागृत करता है, जो सैकड़ों साल पहले यहाँ से एक तांत्रिक ने बांध कर रखी हुई है। विजय महादेव का मंदिर अपने आप में ही एक रहस्यमयी स्थान था। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक महान तांत्रिक भैरवनाथ इस मंदिर में आकर बस गए थे। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से एक शक्ति को इस झरने के पानी में बांध दिया था। वो इसे काबू में रखना चाहते थे, लेकिन एक गलती के कारण वह शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। उन्हें सदा के लिए मंदिर के अंदर बंद कर दिया गया। भैरवनाथ की आत्मा आज भी उस शक्ति को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन वह हर बरसात में जगती है और गांव में तबाही मचाती है। रहस्यमयी घटनाएं। अर्जुन और वीर ने इस बरसात में झरने के पास जाकर इस कहानी की सच्चाई को जानने का निर्णय कर लिया। एक रात जब इस झरने का पानी अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा था, वे दोनों चुपके से मंदिर के पास पहुँचे। बारिश की बूंदों के साथ साथ उनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई थीं। मंदिर के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि झरने का पानी किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अर्जुन अचानक महसूस करने लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वीर ने उसकी आंखों में डर देखा। दोनों ने वहाँ से तेजी से भागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार से गुजरे, उन्होंने देखा कि भैरवनाथ की मूर्ति से खून टपक रहा है। वे बुरी तरह डर गए और भागने लगे। अगले दिन गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव के पुजारी ने कहा, यह भैरवनाथ का क्रोध है। उन्होंने हमें गांव में चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन और वीर को अब एहसास हो गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने तय किया था कि वे अब इस समस्या का समाधान निकालेंगे। वे वापस मंदिर गए, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ गांव के कुछ अन्य युवा भी थे, जो इस समस्या को हल करने के लिए गए थे। भैरवनाथ की आत्मा का सामना। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहाँ हर चीज़ बदल चुकी थी। मूर्तियाँ टूट चुकी थीं, दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। अर्जुन ने जोर से पुकारा, भैरवनाथ, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज हवा चली और एक आवाज़ गूंजने लगी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इस अभिशाप को रोकना होगा। अर्जुन और वीर ने घबराते हुए पूछा, कैसे? भैरवनाथ की आत्मा ने कहा, हमें उस शक्ति को वापस उस झरने में बांधना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी।
अर्जुन और वीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर भय की रेखाएं साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे गांव के लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने भैरवनाथ की आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए उस शक्ति को वापस झरने में बांध दिया। लेकिन जैसे ही यह काम पूरा हुआ, एक तेज बिजली का झटका लगा। अर्जुन और वीर दोनों ही वहां गिर पड़े। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झरने का पानी अब शांत हो चुका है। अर्जुन और वीर दोनों की लाशें वहां पड़ी हैं। उनके चेहरों पर शांति का भाव था, जैसे अपने इस बलिदान से संतुष्ट थे। गांव में फिर से शांति आ गई। बरसात का मौसम भी आया। अब किसी भी अभिशाप का डर नहीं था। विजय महादेव के पास मंदिर में लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले अर्जुन और वीर को बहादुरी से याद करते हैं। भैरवनाथ की आत्मा अब भी वहां है, लेकिन वह अब किसी को डराने की बजाय उनकी रक्षा करती है। यह कहानी गांव के लोगों के बीच एक प्रकार की प्रेरणा बन गई कि किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने अपने गांव को बचाया। कहानी से सीख: कभी कभी हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए डर से ऊपर उठना पड़ता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की शांति प्राप्त होती है और दुनिया हमें बहादुरी से याद करती है।